Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori Anori Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Thursday 17th of August 2023 और मुहर्रम की आज 29th हो चुकी है. 11:09 ऑन द डायल. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 और आज के दिन की जो भी स्टोरी है वो आप शेयर कर सकते हैं. सो फिलहाल मेरे पास तो बिलाल सईद कुछ अपनी स्टोरी बताना चाह रहे हैं. सो इस स्टोरी के बाद आपको करेंगे ज्वाइन. आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल डेफिनेटली शेयर करूंगी. आज क्या कुछ है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, जैसे जैसे वक्त जो है वो गुजरता है वीक में 1, 2, 3 दिन, सो तब ये होता है कि फिर बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो अभी कुछ दिन गुजर जाएंगे तो फिर कुछ चीजें जो है वो बेहतर से डील हो जाएंगी. अभी मेरे साथ एक्चुअली कुछ हुआ है और हुआ क्या है ये मेरी समझ से बाहर है. अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ क्योंकि यस. सो जनाब, वो लोग जो इस वक्त ब्रेक के इंतजार में है, सो यस, ब्रेक लाइनअप है. मैं अभी अपनी बात जहां से काटी है उसको वहीं से कंटिन्यू रखूंगी. सो सुनते रहिए मेरे साथ टॉक ऑफ द टाउन. Oh yes, more music, less tattoo. Well, कभी कभी लाइव शो में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो मतलब मुझे लगता है कि वो शायद शो की ब्यूटी होती है. सो अभी एक्चुअली मुझे लगा था कि ब्रेक नहीं है, लेकिन ब्रेक जो है वो थी और फिर मुझे इंस्टेंटली आप के साथ अपनी बात को जो है वो रैप अप करना पड़ा. सो बाय द वे मैं बात कर रही थी कि जब हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं अपने कामकाज को लेके और जो समहाउ पूरा वीक हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं. वैसे तो हर इंसान ही बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो लोग जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और उनकी ड्यूटी आवर्स जो है वो 8 घंटे से ज्यादा होते हैं. सो उनकी मैं बात समझ सकती हूँ कि वो जब थर्सडे या वेडनेसडे आ जाता है तो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाता है कि चलो यार वीकेंड आने वाला है तो वीकेंड पे थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी क्योंकि छुट्टी है. और बहुत सारे लोग वैसे भी छुट्टी में कोशिश करते हैं कि जो भी पेंडिंग काम होते हैं वो कर लें. या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी फैमिली को टाइम देना ज्यादा प्रेफर करते हैं. और मैं ये समझती हूँ कि कभी कभी अपने आप को भी कंसिडर कर लेना चाहिए, अपनी जात को भी. और जब आप अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो वो जो थोड़ा सा टाइम होता है वो उन लोगों के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिनके लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं, ताकि आप उनको प्रॉपर तरीके से डील कर सकें या उनको टाइम दे सकें या उनकी हर चीज का ख्याल रख सकें. क्योंकि आप पूरा हफ्ता जिनके लिए मेहनत करते हैं या जिनके लिए काम करते हैं, जाहिर सी बात है आपकी अपनी जात भी उसमें शामिल है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा किसी के साथ इंटैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा आपका एक गहरा रिश्ता होता है, सो उनके लिए आप मेहनत तो करते ही हैं, बट मेहनत के साथ साथ ये चीज तो समहाउ भूल जाते हैं कि अगर आपकी जात माइनस हो जाएगी तो फिर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे. सो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर आप मिड ऑफ द वीक आके थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो वीकेंड है तो थोड़ा सा फैमिली को टाइम दिया जाएगा, थोड़े जो पेंडिंग काम है वो किए जाएंगे, बट उस चीज में अगर आप स्टिल अपने आप को भूल रहे हैं तो फिर ये आप काफी ज्यादा बड़ी भूल में है कि जब आप अपने आप को कर देंगे तो दूसरों को प्लस किस तरह से. तो अपने आप को प्लस करने जरूरी है कि थोड़ा सा अपनी चीजों को भी बेहतर करें और अपने आप को टाइम दें. अपनी जो चीजें
आपको लगता है कि नहीं हो रही होती, उनको मेक श्योर करें. अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, सो आप अपने उस इंटरेस्ट को कोशिश कर सकते हैं कि छुट्टी वाले दिन में कोशिश करें कि उसको मेक श्योर करें. कुछ लोग स्केचिंग करते हैं, कुछ लोग कुकिंग करना बहुत पसंद करते हैं, उनको पूरा हफ्ता टाइम नहीं मिलता इसलिए वो नहीं कर सकते. और कुछ लोगों को म्यूजिक का शौक है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने का शौक है. सो जो भी आपके इंटरेस्ट है, या ये कह सकते हैं कि जो आपको करना अच्छा लगता है, सो उन चीजों को अगर आप अपने थोड़े से जो फारिग औकात होते हैं उनमें मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं, तो इससे एक तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है. दूसरा ये माहिरीन ये कहते हैं, वैसे तो आए दिन हम नई कोई ना कोई रिसर्च आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बट माहिरीन ये कहते हैं कि जब आप अपनी क्रिएटिव साइड को एनहांस करते हैं तो उससे भी आपकी काम की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है. सो मिड ऑफ द वीक की खुशी जायज है. आप समझ आ रही है कि आप अपनी बहुत सारी चीजों को लेके जरा जब मिड ऑफ द वीक हो जाता है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं. सो आप अपने आप को भी रिलैक्स करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि इस रिलैक्सेशन में आप कभी थोड़ा बहुत अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम शायद भूल जाते हैं टू समहाउ. ये मेरी समझ से वैसे बाहर बात है. ऐसा क्यों होता है? बात होती है हमेशा मैं इस हवाले से हमेशा बात करती हूँ कि अपने आप को प्लीज माइनस ना किया करें, थोड़ा सा अपनी जात के लिए टाइम निकाला करें. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको दूसरों की परवाह नहीं है. आप दूसरों की परवाह करना चाहते हैं तभी आप अपने आप को कंसिडर करते हैं. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. सो अभी के लिए एक और ट्रैक और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन, और आज के प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल है शेयर करूंगी राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, वो लोग जिन्होंने जस्ट अभी ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और फिलहाल के लिए वो लोग जो जरा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं और उन्हें हमेशा ये फील होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए उनकी डाइट में कि जो उनकी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो. सो अब एक रिसेंटली जो रिसर्च हुई है किशमिश पर, और किशमिश चूंकि दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, और आप जब ग्रेप्स को ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं तो वो किशमिश बन जाती है. सो अब माहिरीन ये कहते हैं कि इसके इस कदर शदीद तिबी फवायद है कि अगर आप इसको अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करें, अगर रात में आप इसको सोक कर देते हैं और उसको सोक करने के बाद आप इसको अर्ली मॉर्निंग उसी पानी में मैश करके पी लेते हैं, तो आपके स्टमक से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं. सो बेसिकली माहिरीन जो है वो इसको सुपर फूड कह रहे हैं कि ये सुपर फूड से कम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ग़ज़ाई अज्जा हैं, या ऐसी इसकी जो ग़ज़ाइयत के लिहाज से इम्पोर्टेंस है कि जो हर इंसान की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें फाइबर भी है, विटामिन भी है, और ये कैलोरीज में भी कम है. सो जिनको आयरन या विटामिन्स या फाइबर रिक्वायर्ड होता है, सो वो किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो बाय द वे वो लोग जिनको स्टमक से रिलेटेड इशू है, या फिर जिनको हार्ट से रिलेटेड इशू है, या वो चाहते हैं कि उनका हार्ट की जो कंडीशन है वो सही रहे और वो एक अच्छी हार्ट कंडीशन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकें, और स्पेशली वो लोग जिनको हड्डियों का इशू रहता है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, या आपको ये खदशा है कि आपकी फैमिली में आर्थराइटिस है तो आपको आगे चल के आर्थराइटिस का मसला हो सकता है. सो आप किशमिश खा सकते हैं. और इसके अलावा जनाब एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनसे भी आपको बचाने में हेल्प आउट कर सकता है. तो आप
अगर किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से डील हो सकती है. सो बेसिकली कुछ लोग जो स्वीट डिशेस बनाते हैं उनके लिए भी किशमिश का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग वैसे ही खाना पसंद करते हैं. मुझे तो खैर वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो सोक की होती है वो मुझे थोड़ी ज्यादा टेस्ट में अच्छी लगती है. और अगर आप भी उसको ट्राई करके देखें, एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा. आप अगर अर्ली मॉर्निंग, एक तो फिग्स और दूसरा रीजन ये, अगर आप रात में सोख करके रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, और उसी पानी को सुबह उठ के उसको मैश करके उसी पानी में और पी लेते हैं, तो आपको बहुत 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 जल्द उसका फायदा जो है वो फील होगा. आप की इनफैक्ट जो लेजीनेस है वो भी दूर होगी, और आप बहुत ज्यादा एक अच्छी फीलिंग के साथ मॉर्निंग का स्टार्ट कर सकते हैं. सो जब मॉर्निंग अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक अदद ट्रैक है, और इस गाने के बाद हमारे पास नहीं बल्कि ब्रेक है. सो ब्रेक के बाद एक ट्रैक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, उन सभी दोस्तों को खुशामदीद जिन्होंने अभी के अभी ट्यून इन किया है 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल जनाब, इफ्तिखार अहमद ने इलॉन मस्क से अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त की है. क्या फर्क पड़ता है अगर इलॉन मस्क आपका अकाउंट जो है वो उसको बहाल नहीं करते, तो इट्स ओके. और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इफ्तिखार अहमद, आप उनको यूज करें. सो जनाब, इसके अलावा जनाब कुछ खबरें आ रही हैं माहिरा खान की शादी के बारे में, कि शायद वो शादी करना चाह रही हैं. सो इट्स हर लाइफ, और मेरा ख्याल है अगर एक इंसान अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना चाहता है तो व्हाई नॉट, और इसमें मेरा ख्याल है कि खुश होना चाहिए. और अगर वो इस माह या अगले माह एक बहुत ही खूबसूरत बंधन में बनने जा रही है, तो उनको बहुत सारी नेक तमन्नाएं देनी चाहिए, उनको बहुत सारी दुआएं देनी चाहिए, ताकि उनकी जो आने वाली जिंदगी है वो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन हो सके. सो बाय द वे, कल हमने बात की थी बाबर आजम की शादी के बारे में. जरा आजकल शादियों की बात हो रही है, तो चले इसको भी साथ ही कर लेते हैं. सो बाबर आजम ने अपनी शादी से मुतालिक जो खबरें हैं उनकी तरदीद कर दी है, और उन्होंने कहा है कि बेसिकली शादी की खबरें जो है वो चूंकि सामने आ रही हैं, और उनके वालिद, उनकी वालिदा का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने इस बारे में तस्दीक की है कि घर वाले उनकी शादी जो है वो इसी साल में करने वाले हैं, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद हम जब वर्ल्ड कप जीत के आएंगे इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, और कोशिश भी करनी चाहिए. यू नेवर नो, इस साल का जो वर्ल्ड कप है वो हमारे नाम हो जाए. सो वर्ल्ड कप के बाद उनकी शादी दिसंबर में एक्सपेक्टेड है. सो लेट्स सी उनकी शादी की खबरों के साथ साथ और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो उनके इर्द गिर्द रहती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा. सो जनाब, इसके अलावा निगरां काबीना की तश्कील का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है. हल्फ बर्दारी जो है वो आज से होगी. ओके. सो जनाब, इसी नोट के साथ अभी एक और ट्रैक जो कि मुझे आपके लिए प्ले करना है. और बाय द वे, इस गाने की मुझे बहुत फरमाइश आ रही थी. इस गाने को समहाउ मैं नहीं प्ले कर रही थी 2-3 दिन. मैंने कहा चले जरा सुकून रहना चाहिए, लेकिन चले आप लोग चाह रहे हैं तो फिर ये गाना. सो इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन.
Oh yes, more music. Let's try to welcome back. Well, कोशिश तो मैं करती हूँ कि जरा म्यूजिक ज्यादा प्रोग्राम में शामिल किया जाए, बट द थिंग इज कुछ बातें भी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आपके पास बहुत सारी बातें जमा होती हैं थ्रू आउट द डे, आप बहुत कुछ सोचते हैं और चाहते हैं कि वो मेरे साथ शेयर करें, और डायरेक्ट आपका एक मेरे साथ कांटेक्ट है, सो जाहिर सी बात है मेरे पास भी बहुत कुछ जमा हो जाता है, क्योंकि जब मैं एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आती हूँ और बहुत कुछ ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि आपके लिए है, स्पेसिफिकली आपको लेके वो चीजें हैं, तो मैं बिल्कुल भी इस चीज में कतराती नहीं हूँ आपके साथ बात करते हुए कि क्या फील हो रहा है या कैसी सिचुएशन है या आज मूड कैसा है. सो उम्मीद है आपका मूड अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, और आज के दिन के हवाले से अगर कोई खास प्लान्स हैं तो उसके लिए विश यू गुड लक, और अगर बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. बाय द वे, अगर हम बात करें कुछ जरा मौसम की, तो लाहौर का मौसम तो बिल्कुल भी औसम नहीं है. जाहिर सी बात है कुछ जो टाइम चल रहा है आजकल का वो भी ऐसा ही है, कभी बारिश हो जाती है और कभी पार्टली सनी वेदर रहता है. सो उस सिचुएशन में फिर जो एक हब्स की कैफियत होती है वो काफी ज्यादा जानलेवा होती है. सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप इस मौसम में खास तौर पर अगर पॉसिबल हो सके, ठीक है, अगर आपकी जॉब है तो आप घर से बाहर आपको निकलना पड़ता है, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो कोशिश करें कि इस मौसम में जरा थोड़ा इंडोर रहें, और कोशिश करें घर की चीजों को प्रेफर करें, स्पेशली वो जो ढाबे वाले खाने होते तो बहुत लजीज होते हैं, बट ढाबे वाले खानों को थोड़ा अवॉइड करें और ट्राई करें कि घर का जो भी पका हुआ खाना हो वही आप खाएं, और फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज्यादा रखें, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत सारे ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जिसको अगर हम मिस कर दें, मतलब आप फ्रूट अगर नहीं खाते तो आप में वो सारी चीजें जो है वो आप उनको नहीं अवेल कर सकते, और उसके लिए फिर आप जो समहाउ वो लोग जो जरा मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं कि चलो ये मेडिसिन ले लें या वो मेडिसिन ले लें तो शायद इससे फाका हो जाए. सो आपको आयरन भी फ्रूट से मिलेगा, आपको विटामिन्स भी फ्रूट से मिलेंगे, आपको एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ आपको, मतलब अगर फ्रूट से मिल रहा है तो फिर आप फ्रूट क्यों नहीं खा सकते. सो वो चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होती हैं, हम उनको तो समहाउ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. इसी तरह हम इंसानों को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो इंसान हमारे लिए हर टाइम अवेलेबल होता है, जो इंसान हमें अपनी जो प्रेजेंस है वो शो करवाता है हर टाइम, जब भी हम उसको अप्रोच करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही वेला इंसान है. सो वेला कोई भी नहीं होता, हर इंसान की नेचर है. मैंने ये बात पहले भी की थी कि अगर कोई इंसान आपको इंस्टेंटली व्हाट्सएप या आप उसको मैसेज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे और इंस्टेंटली आपको जवाब दे देता है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो इंसान वेला है. इसका मतलब ये है कि वो अपनी हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, बहुत बेहतर तरीके से अपनी हर चीज को लेकर कंसर्न है, और उसको मल्टीटास्किंग आती है, इसीलिए वो अपने काम के साथ साथ अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी मैनेज कर रहा है. सो उस इंसान को कभी भी हल्का नहीं लेना अगर आपको कोई इंस्टेंट रिप्लाई देता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा एक रिवाज है. मैं बात कहां से कहां लेके चली गई हूं. खैर, मौसम की बात हो रही थी. खैर, बात हो रही थी उन इंसानों की जो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, और टू समहाउ यहां पर एक रिवाज बन चुका है कि अगर आपको कहीं कोई गेट टुगेदर का प्लान है, अगर कोई इंसान लेट आता है तो दैट मीन कि उसकी कोई बहुत ही अच्छी खासी वैल्यू है. यार किस चीज की वैल्यू है? अगर वो टाइम नहीं मैनेज कर सकता तो वो कुछ भी मैनेज नहीं कर सकता. लिहाजा ये चीज मुझे कभी भी नहीं समझ आई. आज तक मेरे प्रोफेशनल करियर में मुझे नहीं याद कि मैं कहीं अगर कोई कमिटमेंट हुई है तो मैं टाइमली नहीं पहुंची. मैं टाइमली हमेशा पहुंचने की कोशिश करती हूँ. कोई मेजर इशू हो जाए तो तब एक्सक्यूज होता है, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि टाइमली पहुंचूं. दूसरा, अगर कोई मैसेज करता है या कोई बात करने की कोशिश करता है तो मैं कोशिश करती हूँ अगर फ्री हूं तो मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूं, इंस्टेंटली बात करूं. इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मैं बहुत वेली हूं. भाई, आई कैन मैनेज. अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ तभी ये चीजें मैं करती हूँ. और मैं लाइफ में
समझती हूँ कि बंदे को हर तरह से डाउन टू अर्थ रहना चाहिए. कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. आपको नहीं पता अगला लम्हा आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है. सो अकड़ किस चीज की है? ये जो अकड़ है ये आज आपको समझ में आ रही है कि शायद आपके लिए बेहतर है, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ आप रियलाइज जरूर करेंगे. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो रियलाइज करेंगे ना कि आपको ये चीज जो है वो नहीं सूट करती. सो मौसम को डिस्कस करेंगे अगले गाने के बाद. अभी जो गाना मैंने क्यू किया है ये भी मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है और आप लोग भी वैसे बहुत क्लेवर हो चुके हैं. जो गाने मुझे पसंद हैं वही गाने आपको पसंद होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि चलो यार बन रही है तो उसको बनाए रखो. सो फिलहाल एक ट्रैक जिसकी मुझे फरमाइश भी एक्चुअली आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी फरमाइश भी प्ले कर लेते हैं. सो इस गाने के बाद मौसम का हाल बताएंगे, देन प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. अगर कोई रूठा है तो प्लीज उसको मना लीजिए, क्योंकि जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं. आपको भी पता है पिछले दिनों हम ऐसी खबरें सुन चुके हैं कि जो बहुत ही ज्यादा हौलनाक हैं और कोई भी नहीं चाहता कि उसका कोई प्यारा या कोई खुद बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाए. क्योंकि लोगों को तो समहाउ जब हम दुनिया में बहुत सारी जिंदगी के जो मामलात हैं उनको डील कर रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना भी है. और उस चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए. सो उनको अवॉइड करने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, हमारी वजह से कोई तकलीफ में ना आए, हमारी वजह से कोई परेशानी में ना आए. क्योंकि बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन टू समहाउ अपनी चीजों को बेहतर करना, क्योंकि क्रिटिसिज्म अपनी जात पे लेना बड़ा मुश्किल होता है. और जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप क्रिटिसाइज कर लेते हैं. सो सबसे पहले तो ये कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए. इस पर हम किसी और की जिम्मेदारी नहीं लगा सकते. और जब हम अपने आप में बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें हमारी सराउंडिंग भी बेहतर लगना शुरू हो जाएंगी. तो समहाउ ये ऐसी बात है जिसको हर बंदा समझता है, बट इसको फॉलो करना या इसको कंसिडर करना बहुत मुश्किल की बात लगती है. लेकिन खैर अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना आए तो शायद एक वक्त आएगा कि जब समझ में आ जाएगी बात. सो फिलहाल मौसम की बात कर रहे थे. आज इस्लामाबाद में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 81%. लाहौर में 34, मैक्सिमम 37, मिनिमम 28 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 56%. और सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 71%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट होगी. दिल बताने के लिए आपने अगर मैसेज करना है तो 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. सो वो लोग जो अभी तक मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके, सो डू इट राइट नाउ, क्योंकि जो शोज आप सुनते हैं उनको आप देख भी सकते हैं. और जो भी इंसान चाहता है कि उससे कोई शो मिस ना हो सके, सो उसके लिए यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है. सो अब हर चीज चूंकि एडवांस है, डिजिटलाइज्ड है, सो हर बंदे को हम, जाहिर सी बात है, अगर केटर करना चाहते हैं तो हर तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना या वक्त के अकॉर्डिंगली चलना बहुत जरूरी है. सो अब जाने का वक्त है. जाते जाते एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है और आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद है. सो इस गाने को प्ले करेंगे. वैसे आज मेरी पसंद के कुछ एक दो गाने हो गए हैं, सो चलें, कभी कभी हो जाता है. सो इस गाने के साथ इजाजत दीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.